गुड इवनिंग एवरीवन। जीएस की क्लास में आपका भरपूर स्वागत है। रात के 3 बजे हैं और मैं आपके सामने एक वीडियो सीडीएस एग्जाम के लिए लेकर आया हूं और लास्ट के 12 दिन सीडीएस वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे उनको यूटिलाइज करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इन्हीं कुछ पॉइंटों पर मैं आपके सामने बात रखूंगा कि हमें कुछ लोगों के सामने प्रॉब्लम आ रही है कि है ना, क्या चीज कर सकते हैं, क्या ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, कौन कौन सी किताब देखें, क्या हम कंसेप्चुअल चीजें पढ़ें, क्या करें। तो इन सारे कुछ पॉइंटों पर मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी किसी एग्जाम को कंडक्ट कराती है तो अपनी पूरी ताकत लगा देती है। और कुछ पॉइंटों पर जो मैं अपने अनुभव के तौर पर आपके सामने रख रहा हूं, उनको चीजें एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपके जो नोट्स हैं, सबसे पहले ध्यान रखना है जो आपके नोट्स हैं, नोट्स का सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? रिवीजन। नोट्स का क्या होना चाहिए? रिवीजन। आप अपने नोट्सों का सबसे ज्यादा रिवीजन करें। जितने भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश या मैथमेटिक्स के जो रिवीजन नोट्स बनाए हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करना है। जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा, जितना ज्यादा आपका दोहराव होगा, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना सबसे कम होगी। क्योंकि आप क्वेश्चन की जड़ को पकड़ सकते हैं, उसके पॉइंट को पकड़ सकते हैं कि यूपीएससी क्या पूछना चाह रही है, क्या शब्दों का खेल है उसके। तो अपने अपने पॉइंटों पर थोड़ा सा ध्यान रखें और सबसे पहले नोट्स जितने भी हैं, इस समय पर नोट्स को सबसे ज्यादा रिवीजन करना है। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि इस टाइम पर जो भी यूपीएससी से रिलेटेड या सीडीएस से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है, इसमें दूसरा पॉइंट आ रहा है पीवाईक्यू। जो पीवाईक्यू है उनको पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करें। पीवाईक्यू यानी कि जो प्रीवियस पेपर है उनको ज्यादा से ज्यादा देखें। वो देखने का इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर करोगे तो आपको यूपीएससी की जो शब्दावली है उसको समझने में आपकी फोकस बनेगी कि वो क्या पूछ रहे हैं। और वो कैसे समझ आएगी? जब आप ना पुरानी चीजें पढ़ोगे, पुरानी चीजों को देखोगे, तो उनको करना है। और इसके साथ साथ में एक टेस्ट लगा लेना चाहिए। एक टेस्ट लगा लेना, जो आपका एक टेस्ट हो, एक टेस्ट लगा लेना। ऐसा नहीं कि टेस्ट ही दे रहे हैं, नहीं, सबसे ज्यादा पीवाईक्यू लगाने के बाद हो सके तो आपको एक टेस्ट लगा लेना है। इसके बाद आपको कुछ बहुत सारी क्लासेस आप देख रहे होंगे, जैसे कि कंसेप्चुअल, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो कोशिश करिएगा थोड़ा सा उनको कम देखिएगा। उनकी बजाय आप क्या देखें, देखना बहुत सारे टीचरों ने लास्ट टाइम पर मैराथन क्लासेस चला रखी होंगी। किसकी? मैराथन यानी कि मैराथन, जो मैराथन क्लासेस है, आप कोशिश करिएगा वो रिवीजन है। उस मैराथन क्लासेस को 4 घंटे 5 घंटे की जो भी क्लासेस है उनको पूरा देख लीजिएगा या बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, रिवीजन, या करंट भी, इसमें जो भी करंट की आपकी किताब की बुक है या आपने जो पढ़ा है जो रिवीजन के लिए है, उसमें सबसे ज्यादा इन पॉइंटों पर ध्यान रखना है। मैराथन, इस समय पर मैराथन क्लासेस देखनी है, क्योंकि हमें 12 दिन सबसे ज्यादा अपने यूटिलाइज के निकालने हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो पॉइंट देख सकते हैं, इसमें मैराथन क्लासेस के बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है, आप है ना एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपका एग्जाम दिन में होने वाला है। तो दिन में क्या करना है? दिन में जो सोना है, दिन में सोना क्या करना है? बंद कर देना है, बंद करना है। दिन में सोना बंद करिएगा। दिन में सोना बंद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम जो सीडीआईएमए वाले हैं या वो जो भी ओटीए वाले हैं, क्योंकि सुबह टाइम आपका एग्जाम चलेगा और इन 12 दिन आप बिल्कुल भी दिन में ना सोए। उसकी चाहे जो प्रॉपर आपकी नींद है वो है ना नाइट में लीजिएगा, दिन में, क्योंकि आपका एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट जो कराएगी वो दिन में होगा और सुबह से लेकर शाम तक आपका एग्जाम चलेगा। जो एक मैथ और जो जीएस और जो आपका एक इंग्लिश का है, ये 3 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। जो ओटीए वाले 2 पेपर देंगे। तो ध्यान रखना, दिन में आपको नहीं सोना है बिल्कुल भी। दोपहर के समय आपको बिल्कुल नहीं सोना है, कहीं नहीं जाना है। जो भी, यदि आप बाहर भीतर कहीं पर जा रहे हैं तो मैराथन क्लासेस को आप देखते रहें। मैराथन क्लासेस को बैठते हुए ऑटो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो कोशिश करें मैराथन जो क्लासेस चली हुई है करंट की, जीएस की, जो भी है, तो आप उनको जल्दी से जल्दी रिवीजन करें। दिन में सोना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दिन में सोओगे तो आपकी प्रॉब्लम कहां पर? एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। तो 12 दिन अपने आप को साधिएगा। इसके बाद क्या करना है? थोड़ा सा
योगा भी आपको करना है। योगा इसलिए क्योंकि योगा करोगे आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, तो आपकी फिटनेस थोड़ी सी अच्छी रहेगी, तो माइंड के अच्छे न्यूरॉन्स आपके अच्छे काम करेंगे, तो आपका सोचने समझने की क्षमता। इसके साथ आप पानी का सेवन, पानी जरूर अपने साथ है ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा पीते रहे, क्योंकि पानी पीते रहोगे तो बॉडी ठीक से काम करती रहती है, माइंड हमारा अच्छे से काम करता है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान रखना, थोड़ा सा शांत रहिएगा। क्या रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, थोड़ा सा शांत रहना, बिल्कुल भी बोलना नहीं है किसी भी से भी जाकर, एक तरफ शांत रहिएगा बिल्कुल साइलेंट तरीके से, क्योंकि ये 12 दिन हमें अपनी पूरी मजबूती के साथ, अपने पूरे डिसिप्लिन के साथ, किसी से कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं वो करना, एकदम शांति के साथ अपने आप को यूटिलाइज करना है। बिल्कुल शांत रहिएगा, किसी से मुंहजोरी नहीं करनी है। ध्यान रखना, एक पॉइंट और बोल दे रहा हूं इसमें, क्या बहस नहीं करनी है किसी से, बहस किसी से नहीं करनी, बहस किसी से नहीं, ठीक है ना, बहस किसी से नहीं करनी है आपको, ध्यान रखना, बहस किसी से नहीं करनी है, शांत रहना है, योगा करना है, पीस रहना, बिल्कुल शांति के तरह। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सीडीएस एग्जाम के लिए, सबसे पहले क्या है, आपको अपने नोट्सों पर रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा जितने नोट्स रिवीजन कर सकते हो, 12 दिन पूरी ताकत लगा दीजिएगा, चाहे 10 घंटे, चाहे 12 घंटे, 20 घंटे, कितने भी लगे, आप अपना रिवीजन करिएगा एक तरफ होकर। इसके बाद पीवाईक्यू लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू, जितने पीवाईक्यू लगा सके उतना अच्छा। एक टेस्ट देना है तो एक टेस्ट दे दीजिएगा, इससे पर हो सकता है टेस्ट ज्यादा टेस्ट देने की, क्योंकि आपके यदि नंबर कम आए तो आपका डिमोटिव हो सकते हो, तो पीवाईक्यू लगाइएगा। और पीवाईक्यू में जो उसके वर्ड्स है, इसके जो वर्ड्स दिए गए हैं, किसमें, यूपीएससी में जो वर्ड्स अधिकतर यूज करती है, उन वर्डों को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करिए कि वो पूछती क्या है, कहां से उठाती है, तो आपकी मजबूती यहां से होगी। इसके बाद यानी कि आप आते जाते जो भी हैं, आप अपनी मैराथन क्लासेस का यूज करिएगा ज्यादा से ज्यादा, इस समय पर वैसी क्लासेस ना कि मैराथन क्लासेस का ज्यादा से ज्यादा यूज करिएगा, ठीक है। इसके बाद दिन में सोना बंद करना है, दिन में बिल्कुल नहीं सोना आपको, क्योंकि दिन में सोना बंद करने से आपको क्या फायदा होगा, क्योंकि पेपर आपका दिन में होगा और सुबह शाम तक चलेगा, इसलिए दिन में सोना अभी से बंद करिएगा। यदि आप क्या है, योगा स्टार्ट करना है, थोड़ा सा योगा करते रहे, हल्का सा योगा जितना करोगे उतना अच्छा, पानी का यूज करते रहे, थोड़ा शांत रहे, शांति रखें अपने अंदर, थोड़ा जितना पीस रहोगे उतना अच्छा है, और बहस ना करें किसी से भी, किसी से, बहुत 4 लोग खड़े हैं, आपकी फ्रेंड्स खड़ी हैं, कोई भी खड़ी है, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शांति रखिएगा, पीस रखिएगा। इस टाइम पर बस अपना फोकस ओनली कहां रखना है, अपने टारगेट पर। इन 12 दिन का हम यूज पूरी संपूर्णता के साथ, पूरी ताकत के साथ लगा देंगे, और ये सब के सब पॉइंट मैंने आपके लास्ट पॉइंट पर रखे हैं, इसलिए क्योंकि सीडीएस का एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है, लगा दीजिएगा पूरी डिसिप्लिन के साथ, ताकत के साथ। इसलिए मुझे रात को आना पड़ा और ये छोटी सी कंटेंट पॉइंट आपके सामने रखे हैं। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे मेन जो पॉइंट है, सबसे ज्यादा आप अपने आप को शांत रखें, जितना पीस रखोगे उतना ही आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहेगी। किसी से बहसबाजी ना करें और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, पूरी ताकत के साथ लगाकर जाइएगा, देखा जाएगा आगे क्या होगा। अभी तो हम पूरी ताकत के साथ पढ़ेंगे और आगे परफॉर्मेंस अच्छा ही हो। जिसने भी अपनी संघर्ष पूरी ईमानदारी के साथ करा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही मिलेगा, बहुत अच्छा ही मिलेगा। मेरी बात को ध्यान रखना, क्योंकि हमें सीडीएस या फोर्स कोई भी डिसिप्लिन करना सिखाती है, तो डिसिप्लिन के साथ अपने आप को साधिएगा, कहीं इधर उधर बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कोई भी पॉइंट है उसको बार बार रिवीजन करो और अपनी चीजों को थोड़ा संभाल के अपना अच्छे से करना है, क्योंकि हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत बड़ी शक्ति है और जो शक्ति है वो भी आपको देखती है। तो पूरी ताकत लगाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको झुका सके। तो यदि आप अपने स्वयं के साथ है ना, पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं, तो आपका अचीवमेंट जरूर मिलेगा। मेरे लास्ट में आपके पॉइंट है, और सब ईमानदारी के साथ रहे, मुस्कुराते रहे और मेहनत करते रहे। जय हिंद, जय भारत।